मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना। आज लेकिन आपको हर भाषण सुनना पड़ेगा क्योंकि आज हमें सीखना है स्पीच राइटिंग। आइए सुनिए कुछ स्पीच और समझते हैं स्पीच राइटिंग को। आजकल के बच्चों में नहीं अनुशासन, इनकी तो टांगे तोड़ो तभी सुधरेंगे, नहीं मानेंगे वरना पता नहीं क्या क्या खाते पीते रहते हैं। अच्छा मैं नमस्कार नमस्कार, अरे मुझे नहीं पहचाना क्या? अरे शक्ल देख के भी नहीं पहचाना? ठीक है ठीक है, मैं भाषण देने स्पीच देने आऊं या स्पीच स्पीच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। आज मैं अनुशासन के ऊपर आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक अनुशासन की बात है तो अनुशासन के बारे में कहा जाता है कि जहां अनुशासन होता है वहां कामयाबी होती है, और जहां कामयाबी होती है वहां अनुशासन होता है। आपने दोनों लोगों को सुना, आपको किसका स्पीच देने का तरीका बेटर लगा? जहां तक पहले वाले भाई साहब की बात थी, वो आए मुंह उठा के, जो उनके मुंह में आया वो बोलते जा रहे थे। जबकि जो दूसरे भाई साहब आए उन्होंने तरीके से गुड मॉर्निंग कहा, सबका शुक्रिया अदा करा और अपनी बात एक सिलसिलेवार तरीके से कहनी शुरू करी। तो दूसरे वाले शख्स ने तरीके से, एक अच्छे तरीके से अपना भाषण दिया, अपनी स्पीच दी। अब स्पीच होती क्या है? स्पीच यही तो होती है जहां हम अपने थॉट्स सामने वाले तक पहुंचा देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब वो थॉट्स जो मुंह में आए वो थोड़ी बोलना होता है। भाई आओगे तरीके से सबको सलाम नमस्ते गुड मॉर्निंग ये कहोगे, उसके बाद सबको शुक्रिया अदा करोगे, उसके बाद एक तरीके से बातें होंगी। इन्हीं बातों को एक फॉर्मेट की शक्ल दे दी आपके बोर्ड वालों ने और आपको फंसा दिया। आप सोचने लगे पता नहीं स्पीच राइटिंग क्या होती है क्या होती है। अरे कुछ भी नहीं होती, बस यही तो होता है कि आके पहले किस तरह से आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, उसके बाद पहली लाइन क्या बोलनी चाहिए, क्या पहली बात क्या होगी, दूसरी बात क्या होगी, इस तरीके को ही कहा जाता है स्पीच राइटिंग। अब मैं आपको और फंसने नहीं दूंगा और कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के साथ स्पीच राइटिंग समझा देने वाला हूं। तो आइए बिना देरी के शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों स्पीच राइटिंग होती क्या है ये तो हमें अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आते हैं हमारे एग्जाम पे। जहां तक एग्जाम की बात है तो सीबीएसई ने टोटल 5 नंबर का हमारा पूरा टॉपिक रखा है और किस तरह से नंबर मिलेंगे वो सुन लो। फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर फॉर्मेट सही लिखा है ना आपने तो 1 नंबर आपका कंफर्म्ड हो गया, पक्का हो गया। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, आपने किस तरह से अपने आइडियाज को पिरोया है उसके भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। कंटेंट, आपने लिखा क्या है वहां पे, उसके 2 नंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे देख के आपको हार्ट फेल होता रहता है, परेशान रहता हो, बीपी हाई रहता है, वो क्या है कि सर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। अगर मेरी ग्रामर ठीक नहीं है, मुझे इंग्लिश ठीक से नहीं आती, मैंने गड़बड़ कर दी है थोड़ी थोड़ी, तो फिर क्या मेरा पूरा काट देंगे, ऐसे करके यूं करके काटा लगा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर है। इस तरह से आपके टोटल 5 नंबर हो जाते हैं, 2 1 3 1 4 1 5। ये है पूरी आपकी मार्किंग स्कीम जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हमें ये पता है ना, अब इस हिसाब से हम चलेंगे हमारी स्पीच राइटिंग को लिखने। तो आइए देखते हैं इसको लिखने का तरीका। दोस्तों स्पीच राइटिंग करना बहुत आसान है। बस आप ना बस ये 2-3 बातें दिमाग में लिख लेना। मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं, वो ट्रिक ध्यान से सुन लो क्या है। भाई शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी हेडिंग से। आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिया गया होगा, उसमें आपसे कहा गया होगा कि भाई आप मुकुल हो, मोहिनी हो और आपको इस टॉपिक पर आपको एक स्पीच देनी है, वो स्पीच लिख के दिखाओ। इतना सा काम किया गया होता है। तो बस लिख दो, क्या ही है। सबसे पहले तो हेडिंग आएगा, जिसे हम टाइटल भी कहते हैं। क्या सबसे पहले हेडिंग टाइटल लिखना है। अब कभी कभी तो क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ होता है टाइटल, आपको टॉपिक दिया गया होता है, तो एज इट इज उठा के हेडिंग लिख देंगे। फॉर एग्जांपल रिपब्लिक डे, एनुअल फंक्शन डे या क्लीनलीनेस के ऊपर है, इस तरह से आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया गया होता है टाइटल या हेडिंग, तो हम अपनी तरफ से बना देंगे। कितनी बड़ी बना देंगे? अरे 2-3 लाइनों की हेडिंग लिख देंगे, क्या दिक्कत है? अरे बाबा नहीं, ऐसी गलती मत कर देना। 5 या 6 वर्ड्स में लिखनी है आपको हेडिंग। कितने? 5 या 6 वर्ड्स के अंदर आपको अपनी हेडिंग लिख देनी है। कोई क्रिएटिव हेडिंग भी बना सकते हो अच्छी सी अपनी मर्जी से। उसका कोई ऐसा प्रिफर्ड ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है कि यही हेडिंग हो सकती है, नहीं। कोई भी मजेदार सी हेडिंग आपके टॉपिक से रिलेटेड बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग हेडिंग, कुछ टीचर्स, कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि भाई हेडिंग नहीं लिखते हैं। कोई बात नहीं, आप अपने टीचर से पूछ लेना। अगर वो कहें भाई आप हेडिंग मत लिखो, टाइटल मत लिखो, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर देना। मैं तो सबको लेके चल रहा हूं, सारे बोर्ड्स को लेके, हर तरह के स्टूडेंट्स, हर तरह के बोर्ड्स को लेके मैं चल रहा हूं यहां पे। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें हमारे टीचर से झगड़ा थोड़ी करना है कि हमने तो वीडियो में ये देखा था सर आप ऐसे क्यों करो। नहीं, जो सर कह रहे, जिससे नंबर मिल रहे हैं भाई वो ले लो। ठीक है, पता सब कुछ होना चाहिए।
ठीक है, पता चल गया। आगे बढ़ जाते हैं। अब ओपनिंग लाइन लिखनी है, फिर सेकंड चीज क्या करनी है, ओपनिंग लाइन। अब ओपनिंग लाइन सर क्या लिखें, अलग अलग टॉपिक्स आते हैं हमारे स्पीच राइटिंग के, क्या लिखें? अरे चिल मारो, अभी हमने सुनी नहीं स्पीच कैसे होती है। देवियों और सज्जनों, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, इस तरह से ही तो होता है ना। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, ये तो करोगे ना, ठीक है जी। तो यही हमें करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सैल्यूटेशन आएगा। क्या आएगा? सैल्यूटेशन आएगा। भाई रिस्पेक्टेड सर, जिसको भी आप सुना रहे हो, जो बैठे हुए लोग हैं, उनसे आप ऐसे करें, हेलो सर, ऐसे बोलोगे ना, तो नमस्कार करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आप, मैंने गुड मॉर्निंग लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ फिर आपको हर जगह गुड मॉर्निंग लिखवा रहे हो। मैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, जो भी हो सकता है यहाँ पे आ जाएगा। तो गुड मॉर्निंग मैं आपके लिए एडिशनल लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो मैंने आपके लिए कुछ फिक्स्ड लाइंस, कुछ ऐसी लाइंस लिखी हुई हैं स्पीच राइटिंग में जो आप हर स्पीच राइटिंग में डाल सकते हो। तो सबसे पहले लिखो गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल, अगर किसी स्कूल के अंदर स्पीच राइटिंग कर रहे हो, आप स्कूल के अंदर स्पीच देनी होगी, तो कौन कौन होगा स्कूल के अंदर? आपके प्रिंसिपल होंगे, जजेस हो सकते हैं, टीचर्स होंगे, आपके फेलो स्टूडेंट्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, है ना। लेकिन अगर ये स्पीच आपको किसी ऑडिटोरियम में देनी पड़ जाए जहां प्रिंसिपल नहीं है, तो वहां जो लोग मौजूद हैं उनका नाम लिख दोगे, कोई टेंशन तो नहीं है। ज्यादातर एग्जाम के अंदर स्कूल के अंदर स्पीच होती है तो यहां पे प्रिंसिपल ही ज्यादातर आता है, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये सब में कॉमन चिपका दोगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टुडे, आज, आई एम हियर टू स्पीक ऑन द टॉपिक। अब ऐसे बोलो कि आज मैं यहां हूं ये इस टॉपिक पे बात करने के लिए, ठीक है। अब इसमें एक और चीज हो सकती है, क्या? यहां पे टुडे के बाद, आई के बाद ना, यहां आप अपने बारे में बता सकते हो जो क्वेश्चन में आपको नाम दिया गया है। टुडे आई, यहां पे जैसे मोहिनी मैं लिख दूं, क्या? आई मोहिनी, ऐसे करके आप बात कह सकते हो। मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिखा, मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है कि आप ऐसे शुरू कर दो, आई एम हियर टू स्पीक ऑन द टॉपिक। लेकिन अगर आपके स्कूल में आपके टीचर आपसे कहें कि यहां आप अपना नाम लिखो जो एग्जाम में दिया गया होगा, क्वेश्चन में जो दिया गया है, तो वो लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से भी लिख देते हो, टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन द टॉपिक, एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। मैंने अपने स्कूल में इस तरह से ही स्पीच दी है, मैं खुद ऐसे ही लिख के आया हूं, पूरे नंबर लेके आया हूं, बहुत बड़े स्पीच रही हैं। तो आपको भी मैं यही प्रेफर कर रहा हूं, टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन द टॉपिक। अब यहां पे टॉपिक आ जाएगा, ऑन द टॉपिक ऑफ रिपब्लिक डे, ऑन द टॉपिक ऑफ कोरोना, इस तरह से टॉपिक का नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर ये लाइन ना बड़ी मुश्किल लग रही है बोलने में, याद नहीं हो पाएगी, मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्या करूं मैं? अरे रुको, फिर आप ऐसे बोल दो, टुडे आई एम हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट। ये तो और सिंपल कर दिया सर आपने। हाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, आज मैं यहां पर हूं आपसे कुछ बताने के लिए, कोई चीज बताने के लिए। और यहां फिर टॉपिक आ जाएगा समथिंग अबाउट रिपब्लिक डे, एनुअल फंक्शन डे, अबाउट एनवायरमेंट डे, जो भी आपका टॉपिक है, वट एवर द टॉपिक यू आर हैविंग, यू कैन राइट इन दिस वे। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है सर। सर ये लाइंस तो बड़ी मजेदार है, इससे कोई फर्क पड़ेगा अगर हम लिख? अरे अगर आपने फॉर्मेट इस तरह से शुरू किया, अगर आपने ओपनिंग लाइन इस तरह से लिखी, अगर आपने इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया, तो जो एग्जामिनर है ना, जो आपको कॉपी चेकर है, उसके ऊपर जो इंप्रेशन आपका गया वो बड़ा सॉलिड गया। थोड़ा स्मार्टली सोचो ना, थोड़ा दिमाग से सोचो, तो वहां सॉलिड इंप्रेशन गया, आपके मार्क्स अपने आप अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो भाई हमने फॉर्मेट सही करना शुरू कर दिया है भाई, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया है वो भी बढ़िया है। अब बारी आती है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है बॉडी। क्या है? बॉडी। अब यहां से बॉडी शुरू होगी। कैसी बॉडी शुरू होगी सर? स्पीच राइटिंग की बॉडी। कि अब आपको लिखना क्या है? अब यहां हम फंस जाएंगे सर, हमें तो डर लग रहा है। अरे ना बाबा ना, 2 नंबर का आपका यहां कंटेंट है, 2 नंबर की यहां सारी कहानी है कंटेंट की। अब कैसे सोचना है, कैसे लिखना है? भाई आपको अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत भी बना पाते हो, ज्यादा आइडियाज नहीं है दिमाग में, जितने आइडियाज है ना, तो आपको 2 नंबर ही, उसके नंबर आपको 2 ही मिलेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कोशिश करो, गिव अप मत करो, ठीक है। अब मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूं, ट्रिक बताता हूं कि कोई भी टॉपिक है तो उसकी बॉडी कैसे लिखोगे। बॉडी ऐसे लिखोगे, सबसे पहले सोचो कि वो टॉपिक है क्या, व्हाट इज दिस। फॉर एग्जांपल रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे क्या है, पहले उसके बारे में बता दो, बॉडी में ये बता दो कि भाई रिपब्लिक डे क्या होता है। भाई इस दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो वो तो क्या हुआ था, वो हमारा लागू हुआ था, तो ये इस तरह से इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, तो ये चीज बता देंगे, ठीक है ना। कब हुआ था? 26 नवंबर क्या था, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, बता दो। वो जो भी डेट्स थी रेलेवेंट वो बताने के। अब बाद में तो तुम्हें बताया देना कि भाई 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हो गया था, 26 जनवरी 1949 को उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया था, जो भी था। जो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, आप लोग बेटर हो मुझसे सारे। अगर हिस्ट्री होता मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा होता यहाँ पे, ठीक है। मैं तो बड़ा नालायक बच्चा हूँ, आप तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो मेरे सारे। फिर फीचर्स बताओ, उस चीज के फीचर। फीचर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? फीचर्स का मतलब उससे रिलेटेड खास बातें, खास बातें।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोरोना से रिलेटेड खास खास बातें तो आपको यहाँ पे फैक्ट्स बता देने, डेटा बता देना है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यहां ना आप एक चीज का इस्तेमाल करना जो स्पीच को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, कोट्स का इस्तेमाल करो। कोट्स का मतलब करत करत अभ्यास की जड़मती हो तो सुजान, ऐसे जो हिंदी में हम कोट्स मार देते हैं ना, वही, ठीक है, वही वाले। ऐसे इंग्लिश में भी कोट्स होते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे ही टू इज ह्यूमन बीइंग, के भाई जो गलती करता है मानव की पहचान ही गलती करना होता है। इस तरह के जो कोट्स होते हैं ना, वो वाले कोट्स आपको यहां लिख देने। अगर कोई कोट समझ में भी नहीं आता ना, अपनी तरफ से बना देना, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यह कोट्स का इस्तेमाल जरूर करना बॉडी के अंदर कोट्स का इस्तेमाल आपको जरूर करना है, और शुरुआत में करो, ज्यादा बेटर है। सेकंड चीज, यहां पे आपने फीचर्स तो बता दिए, अब यहां जो भी आप बातें लिखोगे ना बॉडी में, जो पॉइंट आपको सबसे अच्छे से आता है, जो बात आपको सबसे अच्छे से पता है, कोई आपको डेटा पता है, कोई स्टैट्स आपने पढ़ा था उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सबसे पहले लिखना। यानी जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर आना चाहिए, ताकि एग्जामिनर अगर पढ़े ना तो सबसे पहले उसको ये पॉइंट दिखे कि लड़के ने पॉइंट तो अच्छा लिखा है, लड़की ने पॉइंट तो अच्छा लिखा है, ठीक है। इस तरह से हमें हमारा इंप्रेशन अच्छा बढ़ाना है। फिर उसके एडवांटेजेस, अब सोचो उसी टॉपिक के एडवांटेजेस, फायदे क्या है, या उसकी अच्छाई क्या है, अब उसके बाद डिसएडवांटेजेस, फिर उसकी बुराइयां क्या थी, या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। हर टॉपिक की कोई अच्छाई हो सकती है, कोई बुराई हो सकती है, लेकिन ऐसा मत कर देना सबसे पहले तो बुराई करनी शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल कोरोना के ऊपर हमने कुछ लिखना था, सबसे पहले हमने लिख दिया भाई कोरोना की वजह से लोग मर गए। लोगों को ये नहीं पता कोरोना क्या है, ये कौन सी स्पीच हुई है ना। ऐसे अगर हम एनवायरमेंट डे के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम कहें भाई अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो यार रबड़ कहां से आएगी, पेड़ नहीं काटेंगे तो फिर आग कैसे जलाएंगे, पेड़ काटना तो बहुत अच्छी चीज है। ओ भाई ऐसे स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें चीजों को सीक्वेंस वाइज रखना है। सबसे पहले वो चीज क्या है, उसके फीचर्स, फिर एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस। आगे बढ़ जाए, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे लास्ट पैराग्राफ पे, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। सर इतनी जल्दी कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे आ गए, सर बताओ तो सही कितने वर्ड्स में लिखना है, आपने तो बताया ही नहीं। अरे मेरे प्यारे बच्चों 120 से 150 वर्ड, यानी 120 to 150 वर्ड्स के अंदर आपको आपकी स्पीच राइटिंग खत्म करनी होती है। तो ज्यादा लंबा लिखने की, बहुत बड़ा लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा लिखो, प्रिसाइज लिखो, जो वोकैब अच्छे से अच्छा आप यूज कर सकते हो जबरदस्ती यूज कर लेना, ताकि वो थोड़ा इंप्रेसिव सा लगे। क्लियर है। चलो भाई कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या करना है भाई, कॉमन लाइन यहां भी मैंने आपके लिए निकाल दी। खत्म कैसे करोगे, कोई भी स्पीच राइटिंग को खत्म इस तरह से करते हैं, एट द एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस स्पीच बाय सेइंग, आखिर में मैं इस स्पीच को एंड करना चाहता हूं ये कहते हुए, बाय सेइंग, या कुछ भी कहना चाहो वो कह दो अपनी बात, या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट और फिर अपनी बात कह दो, ठीक है ना। आसान तरीका। यानी सर आपने तो हमें पूरा एक आइडिया दे दिया, एक तरीका बता दिया पूरी स्पीच को लिखने का। सर बता तो दिया है, करके भी तो दिखाओ। आओ करके दिखाता हूं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेते हैं। यू आर अनुज, अंजू, हेड बॉय, हेड गर्ल, BR कॉन्वेंट स्कूल। आप अंजू या अनुज हो BR कॉन्वेंट स्कूल के, हेड गर्ल या हेड बॉय हो। राइट अ स्पीच, एक स्पीच लिखो, टू बी डिलीवर्ड इन स्कूल असेंबली हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, जो कि आपके स्कूल की असेंबली के अंदर डिलीवर होनी है, वहां पे आपको देनी है। हाईलाइट करते हुए क्या हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। क्या मुझे यहां पे मेरे टॉपिक मिल गया, क्या मुझे यहां पे मेरी हेडिंग मिल गई, हाँ मिल गई, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। क्या मैं थैंक यू बोल दूं मेरे क्वेश्चन एग्जामिनर को, हाँ बिल्कुल सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे हेडिंग यहां पे दे दी। 120 से 150 वर्ड्स में ये लिखना है, ये भी बता दिया। अब बताओ मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, मेरे माइंड में सारा कुछ पहले से सेट है। मेरे सर ने मुझे बता रखा है, सबसे पहले तो हेडिंग लिखूंगा। क्या लिख दूं, हाँ लिख दो सर, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। क्या ये करना कोई बहुत बड़ा काम था, नहीं, लेकिन अगर आपने ये काम किया तो आपका फॉर्मेट यहां से बनना शुरू हुआ। आगे बढ़ते उसके बाद क्या था, ओपनिंग लाइंस थी। ओपनिंग लाइंस में भी क्या करना था, 3 चीजें बताई थी मैंने। एक तो क्या था, सैल्यूटेशन था, उसके बाद इंट्रो था, और फिर टॉपिक आना था। ये 3 चीजें थी। तो भाई गुड मॉर्निंग मैंने आपके लिए पहले लिख दी, गुड मॉर्निंग क्यों लिखा मैंने, गुड आफ्टरनून क्यों नहीं लिखा। क्या गुड मॉर्निंग लिखना ठीक है, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि स्कूल की असेंबली में, और असेंबली तो सुबह में ही होती है। अब मेरे चालाक बच्चे मुझसे कहेंगे सर दोपहर का भी तो स्कूल होता है, दोपहर का भी तो अरे सब जानता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। गुड आफ्टरनून चलता नहीं है ना, इतना ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं, गुड मॉर्निंग चलता है। गुड मॉर्निंग, अब यहाँ पे गुड मॉर्निंग के बाद क्या आएगा, गुड मॉर्निंग के बाद क्या होगा जल्दी बताओ ना सर। अरे बड़ा आसान है, आप ही मेरे साथ लिखो। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल,
रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल होंगे क्या स्कूल में? नहीं नहीं, वो तो वहां पे रेस्टोरेंट में बैठे हुए चाय पी रहे हैं ना। नहीं भाई, स्कूल में ही तो होंगे, और कहाँ होंगे। गुड रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। टीचर्स होंगे? बिल्कुल होंगे। टीचर्स लेट नहीं आते, वो भी वहीं पर हैं, ठीक है। टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। क्या ये लिखने में मेरे को बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है? क्या मेरे हाथों में एकदम उंगलियां टूट रही हैं मेरी इसको लिखने में? नहीं भाई, बड़ा आसान लग रहा है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद क्या था? टुडे। ओह माय गॉड, टुडे आई। अब यहां पे क्या नाम लिख सकता हूं? लिख सकता हूं टुडे आई। यहां पे अंजू हूं मैं, या फिर अनुजू लिख देता हूं। आई, अनुज, अंजू, ठीक है। ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे। आई, अंजू, अनुज would like to आगे क्या करेंगे? would like to tell you something about, would like to tell you। सर ये tell you वाला मेरे को आसान लग रहा है, मैं लिख दूं? हाँ, इसलिए लिख दिया। क्या कोई और तरीका भी हो सकता था? हाँ, हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, कोई फिक्स्ड पैटर्न तो नहीं है। ये तो हमारी वो कॉमन लाइन्स थी जो हम यहाँ पे लिख सकते थे। तो क्या हो गया? गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई अनुज अंजू वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट। इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा मैंने तरीका बताया था, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है जी। समथिंग अबाउट the importance of cleanliness। यहां मेरे को जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, इसलिए मैं हल्का सा यहां लिख रहा हूं। क्या एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा जो सर आप करा रहे हो? अरे ये तो मैं आपको ऐसे ही करा रहा हूं, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना कर लिया, सब बच्चों ने कर लिया, बिल्कुल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा क्या था? उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर शुरू हो जाता है। और उसमें क्या करना था हमें? उसमें बस शुरुआत ऐसी तो करनी थी भाई, क्या है वो चीज? क्लीनलीनेस क्या होती है? मुझे तो पता ही नहीं, जरा बताओ ना आप लोग। तो क्लीनलीनेस इज द, और आगे क्या बोल सकता हूं? क्या है क्लीनलीनेस? एक ऐसी अवस्था है, स्टेट है ऑफ बीइंग क्लीन और केप्ट क्लीन। ये क्या है सर? ये क्या लिख दिया आपने? ये डेफिनेशन होती है क्लीनलीनेस की। सर आपको कैसे पता थी? मैंने तो पढ़ी थी कहीं पर, मुझे याद रह गई। आपको जो याद रह जाए आप लिख दो, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं कि यही आएगा, नहीं। क्लीनलीनेस का मतलब अपने शब्दों में वहां लिख देना है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। इट गिव्स राइज टू अ गुड कैरेक्टर। अब इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? उसके और फीचर बताने थे। पहले बता दिए क्लीनलीनेस क्या होती है, तो एक दो लाइन इसमें लिख दी। उसके बाद एक दो लाइन में क्या फीचर्स बताने। तो फीचर्स क्या होते हैं? क्लीनलीनेस से क्या फायदा होता है भाई? इट गिव्स राइज टू अ गुड कैरेक्टर, सोल एंड माइंड। ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इससे क्या होता है? इससे ना बहुत अच्छी आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी सोल बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, आपका माइंड बहुत अच्छा हो जाता है। ये मैंने बता दिया। इसके बाद इसके क्या बताने थे? डिसएडवांटेज, एडवांटेज। वही है ना, अब भाई क्लीन रहने के कोई डिसएडवांटेज तो होते नहीं, हाँ गंदा रहने के बहुत नुकसान होते हैं, वो हमने बता दिया। एन अनक्लीन एनवायरमेंट इज एन इन्विटेशन। इन्विटेशन क्या हो सकता है? इन्विटेशन किस चीज का है? इन्विटेशन टू मैनी डिजीज। यहां पे मैंने ऐसे छोड़ दिया था सिर्फ आइडियाज देने के लिए आपको। इन्विटेशन टू किसको? मस्क्यूटोस को यहां पे लिख दिएगा भाई। मस्क्यूटोस को क्या है? कि इन्विटेशन है, आ जाओ दावत है, गंदगी है, आ जाओ दावत है, हमें डेंगी कर दो, ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, तो यहां मस्क्यूटो आ गया। मस्किटो के बाद इट कैन कॉज, इससे क्या हो सकता है? गंदगी से क्या क्या हो सकता है? सर गंदगी से ना बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, सांस की बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, आपकी हेल्थ खराब रहेगी। तो ये सारी बातें लिख सकता हूं। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज। सर ये आप कैसे लिखते जा रहे हो? मैं कुछ भी नहीं कर रहा, आपके साथ आप लिखवा रहे हो मेरे को, आप लिखवा रहे हो क्लीनलीनेस से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी डिजीज, हार्ट डिजीज, ऐसे करके बच्चों को भी बड़ा नुकसान होता है, बच्चे भी बीमार पड़ने लगते हैं, उनका जो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, उनकी ग्रोथ खराब होने लगती है, वो आए दिन बीमार रहने लगते हैं, उनको भूख लगनी बंद हो जाती है। सारी बुरी बातें जो डिसएडवांटेज है वो लिख दो। लिख दिया, इतना लिख दिया काफी है। क्या यहाँ पे मेरे 110 120 हो रहे हैं? हाँ हो जाएंगे इतने में, तो इतना लिखने पे तो चलो जी। इतना करने के बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमें क्या करना था? कंक्लूडिंग पैराग्राफ, यहां अपनी बात खत्म करनी थी। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पे? एट द एंड, जो हमने लिखा था, हमने पढ़ा था, वही चीज यहां करें। एट द एंड आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच बाय सेइंग, क्या कहते हुए? क्लीन ग्रीन इज अ परफेक्ट ड्रीम। ये बना डालो। मैंने क्या कहा था आपसे कि कोट्स जरूर डाल देना, उससे ना आप बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नजर आते हो। क्या सर ये कोट हम शुरू में डाल सकते थे? क्या ये वाला कोट मैं यहां पे शुरू में डाल देता? हाँ डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वहां डाल दे, एंड में डाल दे, हाँ एंड में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर इस तरह से ही खत्म कर दे? हाँ इस तरह से खत्म कर दो। कोई और तरीका भी खत्म करने का? कोई और तरीका भी हो सकता है खत्म करने का, लेकिन लास्ट में थैंक यू बोलना मत भूलना। थैंक यू बहुत प्यारा वर्ड है, लास्ट में कहते हैं
थैंक यू, ऐसे सारी बात कह के, ऐसे जय हिंद जैसे होता है ना, ऐसे थैंक यू कहा जाता है। तो वो एक ये पैटर्न है। तो थैंक यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलना मत भूलना, ठीक है। क्या सर मेरी स्पीच खत्म, पैसा हजम, ताली पीट दो, मजा आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ना आप स्पीच लिख सकते हो। मैं आपको एक आपको तरीका बता रहा हूं, कुछ ट्रिक्स बताई हैं। अब बात आती है कि सर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, अब उन सारे टॉपिक्स के लिए हमें इतनी जानकारी कहां से मिलेगी। वो ट्रिक सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप लोगों को। देखो बच्चों याद रखो, जितने भी आपके टॉपिक्स चल रहे हैं ना, जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, कौन से करंट का मतलब जो आपके प्रेजेंट में है, हॉट टॉपिक्स हैं। जैसे अभी आजकल क्या चल रहा है, आजकल भाई जैसे कोरोना वायरस आ गया, या जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बात हो रही है कि सोशल मीडिया का बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन के ऊपर बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात हो रही है। तो ये वो वाली बातें जो आज के टॉपिक्स हैं, तो इनके बारे में ना थोड़ी जानकारी रखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आर्टिकल भी इस पे आ सकता है और आपकी ये स्पीच भी इस पे आ सकती है, डिबेट भी इस पे आ सकती है। तो इन टॉपिक्स की जानकारी रख ली और उनसे रिलेटेड कुछ वोकैब जरूर करके जाओ, इन टॉपिक से रिलेटेड 2-4 वर्ड, ज्यादा नहीं, हर टॉपिक के 2-3 वर्ड उठा लो कि जो उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हो सकते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, वो जरूर उठा के रख लेना, ताकि आप अपने आर्टिकल्स में, एसेज में डाल सको आराम से। देखिए ये तरीका बता रहा हूं, स्मार्ट स्टडी, पूरी पोथियां नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। इतना कर लिया, वो क्या हल्की फुल्की भी आ गई, हो गया ना काम आपका, बस टेंशन फ्री हो गए। कोई डाउट आ रहा है इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ की आईडी पे, आप मुझे पर्सनली अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, मैं खुद जवाब देता हूं आप लोगों को। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक होमवर्क लेते चले जाओ, जो प्रैक्टिस करके दिखाओ, देखूं तो कि आप कितना लिखते हो। तो होमवर्क आपके सामने आ ही रहा है, ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को आराम से देख लो, ये आप अटेम्प्ट करना, मुझसे चेक करवा लेना और कमेंट में बताओ कि दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, सभी स्कूल स्टूडेंट्स की मैं तैयारी कराऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यार दिखाते आए हो पिछले 6 साल से, अब भी इस वीडियो को लाइक करो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।